उत्तर प्रदेश में अयोध्या और गोलीकांड का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी भूचाल एक बार फिर से छिड़ गया है। क्या कहा उन्होंने बयान में, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के इस बयान ने भूचाल ला दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर दिए बयान का समाजवादी पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है। सपा के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि इस मामले पर दोहरा मापदंड आखिर क्यों है। अयोध्या में जब गोली चली थी तो मुलायम सिंह जिम्मेदार कैसे हो गए थे। चलिए अब आपको एक बार फिर से राम गोपाल यादव का वो बयान सुनाते हैं जिस पर हंगामा शुरू हो गया। अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहां चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। दरअसल राम गोपाल यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी चंदा चोरी के मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस भी यूपी और केंद्र सरकार पर राम मंदिर में हुए दान चोरी के मुद्दे को लेकर मुखर होकर इसे उठा रही है। संसद में भी समाजवादी पार्टी चंदा चोरी पर हमलावर है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री पवन पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार के मुताबिक गोली चलाने का आदेश प्रशासन देता है, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी ने गोली आखिर कैसे चलवाई। केंद्रीय मंत्रियों ने बयान दिया कि गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है, एसडीएम देता है, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं देते। तो मेरा सवाल है, ये जो लोग हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को बदनाम करते हैं कि उन्होंने गोली चलाई थी, उनको आज जवाब मिल गया होगा कि गोली चलाने का आदेश डीएम देता है। और जो नृपेंद्र मिश्रा जी आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि मुलायम सिंह यादव जी ने कभी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, डीएम ने, मजिस्ट्रेट ने गोली चलवाई थी। तो अंधभक्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी को बदनाम करना बंद करिए। जैसा बयान आपके नेता, आपके पार्टी के केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं, उसका अनुसरण करिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार और सत्ताधारी पार्टी को घेरने की कोशिश कर सियासी रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी की कोशिश है कि एक बार फिर से विपक्ष को पटखनी देकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने मोर्चा संभालकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था। इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने, युवाओं की नौकरी निकलती थी, युवाओं की नौकरी पे पहले से ही सेंधमारी शुरू हो जाती थी। चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी वसूली के लिए। उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, ये एक पहचान बन गई थी यूपी की। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के दो पहिए हैं उस साइकिल में, समाजवादी पार्टी के साइकिल में। एक पहिया तुष्टीकरण का है, एक गुंडागर्दी का है। मसूद गाजी, मस्जिद, कब्रिस्तान, जिन्ना, चढ़ावा चोरी, ये वो मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि यूपी की लड़ाई अब विकास, रोजगार के ऊपर उठकर धर्म और तुष्टीकरण तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट करती है या फिर धर्म, जाति और तुष्टीकरण के रंग में समावेश हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।